आप देख रहे हैं अनोखा मिलन भाग 4। वहां स्नेहा खड़ी थी किसी लड़की के साथ। अंकित उसे अपनी भरी आंखों से देखता है और स्नेहा भी उसे प्यार से देखने लगती है। दोनों की ही आंखें नम थी। सुमित ने अंकित को छोड़ दिया। अंकित अपने कांपते कदमों से थोड़ा आगे आया और अपनी बाहें खोलकर खड़ा हो गया। स्नेहा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, फिर एकदम से दौड़कर अंकित के सीने से लग गई। दोनों के लिए पल जैसे वहीं थम गया। 4 साल के इंतजार के बाद ये पल उनकी लाइफ में आया था। अंकित ने कसकर उसे अपनी बाहों में भींच लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों ऐसे लिपटे थे जैसे चंदन से सांप, जैसे सदियों से तपती जमीन पर सावन की फुहार पड़ी हो, जैसे प्यासे चातक को स्वाति की बूंद मिली हो। सुमित और काव्या भी उनके इस अद्भुत मिलन को मुस्कुराते लब और नम आंखों से देख रहे थे। अंकित ने अपने कांपते हाथों में स्नेहा का चेहरा थामा और उसकी आंखों में देख बोला, कहाँ खो गई थी तुम परी? जानती हो कितना ढूंढा तुम्हें मैंने। आई एम सॉरी अंकित। अंकित ने उसके होंठों पर उंगली रख दी तो स्नेहा एकटक उसकी आंखों में देखने लगी। कुछ मत कहो, सारे गिले शिकवे हम बाद में कर लेंगे। अभी तुम्हें जी भर कर देख तो लेने दो। अंकित उसकी आंखों में देख बोला और आहिस्ता से उसके माथे पर होंठ रख दिए। हम लोग भी हैं, सुमित हल्का सा खांस कर बोला। स्नेहा और अंकित अलग हुए। क्या ऐसे खांस रहा है? इतनी मुश्किल से मिली है, अब कभी इसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। अंकित सुमित को देख एटीट्यूड से बोला। जानता हूं तू इसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन मेरे भाई ये तो पूछ कि ये विक्रम के पास कैसे पहुंची। इनका क्या रिश्ता है विक्रम से? वो इन्हें अपनी मंगेतर क्यों कह रहा था? विक्रम से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, स्नेहा गुस्से से बोली। तब कोई रिश्ता नहीं है, वो तो तुम्हें अपनी मंगेतर क्यों कह रहा था? और तुमने मुझे पहचाना क्यों नहीं? शक्लें नहीं देखी थी लेकिन आवाज और नाम। अंकित बोला, मैं तो खुद को ही भूल गई थी, तो तुमको क्या याद रखती। ये तो काव्या की वजह से मुझे अतीत की कुछ धुंधली यादें याद आई हैं। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली। काव्या वही लड़की है जो स्नेहा की दोस्त थी, कॉलेज में भी और बाद में भी, और अभी स्नेहा के साथ भी है। वो आगे आकर बोली। हाँ अंकित, ये सही कह रही है। ये तो सब भूल चुकी थी। वो तो मैंने तुम्हें पार्टी में देखा और तुमने जो शायरी पूरी की स्नेहा की डायरी की, तब मैं वहीं पर थी। मैंने देख लिया था तुम्हें, लेकिन स्नेहा नहीं देख पाई। तुम छिप गए थे। फिर तुम्हारे गिटार की धुन और तुम्हारा गाना, मैं समझ गई कि तुम ही अंकित हो, मेरी स्नेहा के अंकित, जिसे वो खुद से भी ज्यादा चाहती है। लेकिन तुम ये सब कैसे जानती हो? और तुम विक्रम की हवेली में क्या कर रही थी? प्लीज मुझे खुलकर बताओ, क्या है सारा माजरा? अंकित झुंझलाते हुए बोला। विक्रम मेरे भैया हैं, मेरे कजन ब्रदर। जब स्नेहा ने तुमसे मिलने का प्लान बनाया तो मैं उसके साथ ही थी। हम दोनों आए थे यहाँ कश्मीर और हवेली में ही रुके थे। लेकिन भैया, इतना बोलकर काव्या चुप हुई और अंकित सांस रोके उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगा। काव्या और स्नेहा कश्मीर आए। काव्या का मौसेरा भाई यहीं रहता था, विक्रम कौल, जो यहाँ की जानी मानी हस्ती है। स्नेहा और काव्या उसी की हवेली में रुके थे। अंकित, स्नेहा तो तुमसे मिलने घर से निकल भी गई थी, लेकिन तुम तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। भैया ने और मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो हमें दूसरे दिन बर्फ में दबी मिली। वो तो अच्छा हो भैया के लोगों ने उसे ढूंढ निकाला, लेकिन पूरे 1 महीने तक इसे होश नहीं आया। ये कोमा में चली गई थी। जब आँख खुली तो ये सब भूल चुकी थी। डॉक्टर ने स्ट्रेस के लिए मना किया था, इसीलिए हम उसे ज्यादा कुछ याद नहीं दिलाते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारे साथ रहते रहते स्नेहा हम लोगों को पहचानने लगी। लेकिन पुरानी यादें उसकी अब भी गायब ही थी। उसका दिमाग खाली स्लेट की तरह था, जिस पर नई यादों की इबादत लिखी जा रही थी। विक्रम भैया ने उसे अपनी हवेली में ही रहने दिया। वैसे भी वो अनाथ थी, अपनी पुरानी यादें भूल चुकी थी, तो ऐसे में वो विक्रम भैया के घर में ही रह रही थी। यही सही था। मैं वापस दिल्ली आ गई क्योंकि मेरी नौकरी का सवाल था। लेकिन मैं स्नेहा से मिलने अक्सर आती रहती। लेकिन पिछले 1 साल से मुझे भी टाइम नहीं मिला स्नेहा से मिलने का। फिर एक दिन भैया का फ़ोन आया कि उन्होंने कहा कि वो और स्नेहा एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करने वाले हैं। ये सुन पहले तो मैं शॉक्ड हुई, लेकिन स्नेहा को किसी का सहारा मिलता देख मैं भी खुश हो गई उसकी खुशी में।
मुझे लगा भैया के साथ रहते रहते वो भैया को पसंद करने लगी है। आज मैं स्नेहा के बर्थडे वाले दिन दिल्ली से यहाँ आई थी। सोचा भैया और मेरी दोस्त का इतना बड़ा दिन है आज, तो बधाई देनी तो बनती है, इसीलिए चली आई यहाँ। लेकिन यहाँ आकर देखा तो स्नेहा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी सगाई और शादी को लेकर। जब इससे पूछा तो बोली नहीं जानती ऐसा क्यों है, लेकिन उसका दिल ना गवाही देता है और ना ही इजाज़त कि वो विक्रम से शादी करे। सिंहा की बातें सुन मैं हैरान रह गई। भले उसका दिमाग अपनी याददाश्त भूल गया था, उसका दिमाग ब्लैंक हो गया है, लेकिन उसका दिल आज भी अंकित के लिए धड़कता है। उसके दिल में आज भी अंकित है, इसीलिए किसी और के होने की इजाज़त नहीं दे रहा। लेकिन मैं सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर कॉरिडोर में तुम्हें स्नेहा की डायरी की शायरी पूरे करते हुए सुना और पार्टी में तुम्हारा नाम सुना अंकित। उस पर तुम्हारा गाना और स्नेहा को प्यार भरी नजरों से देखना, मुझे यकीन हो गया कि तुम ही अंकित हो, मेरी स्नेहा के अंकित। काव्या इतना बोलकर शांत हुई। अंकित अपनी भरी आंखों से स्नेहा को देख रहा था। उसने स्नेहा को कस के अपनी बाहों में भर लिया। काव्या आगे बोली, जब पार्टी में स्नेहा बेहोश हुई तो मैं घबरा गई कि कहीं पुरानी यादें याद आने पर दिमाग पर जोर देने की वजह से कोई खतरा ना हो जाए। लेकिन जब उसे होश आया तो तुम्हारा नाम लेकर ही जागी। मैं समझ गई कि दिल दिमाग से जीत गया। दिल दिमाग की जंग में जीत हुई दिल की। भले ही ये सब कुछ भूल गई, लेकिन तुम्हें नहीं भूली। स्नेहा मुस्कुराते हुए अंकित को देखने लगी और बोली, इसीलिए जब होश आया तो तुमसे मिलने की जिद करने लगी, क्योंकि मुझे याद आ गया कि तुम मेरे अंकित हो। स्नेहा के अंकित और मैं तुम्हारी परी। स्नेहा ने जैसे ही ये नाम लिया तो अंकित की आंखों में आंसू बहने लगे। उस नाम को सुनने को वो तरस गया था। आखिर खुद परी के मुंह से परी सुन वो भावुक हो गया। उसने फिर से स्नेहा को बाहों में भरते हुए कहा, हाँ मेरी परी। लेकिन परी तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ और उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अंकित बोला तो स्नेहा भी सोच में पड़ गई। मुझे याद नहीं है अंकित, कुछ याद नहीं। सब कुछ धुंधली तस्वीरें हैं, जैसे मैं बर्फ में भागे जा रही हूँ, किसी से बच के और फिर जोर से चीखती हूँ, स्नेहा बोली। अंकित हैरानी से, परी यही सपना तो मैं पिछले 3 सालों से देखता आ रहा हूँ। तुम किसी मुसीबत में हो और किसी से बचकर भाग रही हो, फिर तुम्हारा पैर फिसला और तुम खाई में जा गिरी। उन दोनों की बातें सुन कब से चुप खड़ा सुमित बोला, वाह तुम दोनों की कहानी तो किसी फिल्म स्टोरी की तरह ट्विस्ट से भरपूर है। लेकिन इस स्टोरी का विलन कौन है? विक्रम, अंकित एकदम से बोला। विक्रम? सुमित हैरानी से बोला। हाँ विक्रम, हमारी कहानी के तार विक्रम से जुड़े हुए हैं, और हो ना हो उस शाम का सच विक्रम को अच्छे से पता है। अब तो विक्रम से जानना पड़ेगा कि पूरा सच क्या है, अंकित बोला। भैया, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? उन्होंने तो स्नेहा की जान बचाई है, काव्या बोली। आई एम सॉरी काव्या, विक्रम तुम्हारा भाई है, लेकिन मुझे उसी पर शक है। अब तो उसी से सारा सच उगलवाना पड़ेगा। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अंकित फोन लगाने लगता है तो सुमित उसे रोकते हुए बोला, अंकित मेरे यार, यहाँ की पुलिस उसकी जेब में है और तू उसे किस जोब में अंदर डालेगा? लेकिन सुमित, अंकित इसके आगे कुछ बोलता तभी एक भारी आवाज वहां गूंजी। सही कह रहा है सुमित। विक्रम उन लोगों के सामने खड़ा था। उसने एक जलती नजर स्नेहा पर डाली जो अंकित की बाहों में थी। स्नेहा घबरा गई। अंकित ने भी उसे कस के अपने सीने से लगा लिया। विक्रम, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डराओगे? और मेरी परी की तो और आंख उठा के भी मत देखना, वरना आंखें नोच लूंगा तुम्हारी। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, अंकित गुस्से से बोला। बहुत अच्छे से जानता हूँ मिस्टर अंकित शर्मा, इस देश के सबसे पावरफुल लोगों में से एक हो तुम, लेकिन इस घाटी में मेरी चलती है, विक्रम टशन से बोला। और ये जो तुम्हारी बाहों में खड़ी है ना, ये मेरी है, विक्रम कॉल की। और विक्रम की नज़र एक बार जिस चीज़ पर पड़ जाए तो उस पर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। और तुम इस चिड़िया को मेरे पिंजरे से उड़ाने की बात कर रहे हो? काव्या हैरानी से बोली, भैया ये आप क्या बोल रहे हो? हाँ काव्या, स्नेहा को यहाँ आने से पहले से ही मैं जानता था। उसके अनाथ आश्रम से कांटेक्ट करके भी मैं इसे हासिल नहीं कर पाया। पहले सोचा बस एक बार किसी तरह ये मेरे बिस्तर पर आ जाए। विक्रम ने जैसे ही इतना कहा, उसके मुंह पर एक तेज मुक्का पड़ चुका था जो अंकित ने मारा था। वो गुस्से से विक्रम को घूरते हुए बोला,
अगर एक गलत वर्ड भी मेरी परी के लिए निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विक्रम होठों पर आए खून को अपनी आस्तीन से साफ कर मुस्कुराते हुए बोला। हाय, क्या कशिश है इस लड़की में कि कोई भी मरने मारने को तैयार हो जाए। उसने अपनी एक आंख दबा दी और शरारत से मुस्कुराने लगा। बकवास बंद कर कमीने, अंकित फिर से गरजा। सुमित ने उसे शांत कराया और विक्रम से बोला, कौल साहब, ये आप ठीक नहीं कर रहे। अंकित और स्नेहा एक दूसरे को प्यार करते हैं, आप इनके बीच से हट जाइए। अरे, ऐसे कैसे हट जाऊं? क्या क्या नहीं किया इसे पाने के लिए। जानना चाहते हो? चाहते हो जानना तो सुनो। तुम सब सुनो, फिर बताना कि किसकी दीवानगी ज्यादा है इस लड़की के लिए। विक्रम उस दिन को याद करते हुए बोला जब स्नेहा और काव्या उसकी हवेली आए थे। स्नेहा को देखते ही विक्रम उस पर मोहित हो गया। दरअसल एक बार वो स्नेहा से दिल्ली में भी मिला था और ढूंढते ढूंढते वो उसके अनाथ आश्रम तक भी पहुंच गया था। वहां के ट्रस्टी से मिलकर उसने स्नेहा तक पहुंचने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकामयाब रहा क्योंकि ट्रस्टी समझ गए कि विक्रम की नियत में खोट है। उस दिन के बाद आज अचानक से स्नेहा को अपनी आंखों के सामने खुद के घर में देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो एकटक स्नेहा को देख रहा था और स्नेहा उसकी नजरों से असहज हो रही थी। भैया, काव्या दौड़कर विक्रम के गले लग गई। मेरी गुड़िया, कैसी है तू? विक्रम प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोला, लेकिन इसकी नजरें अभी भी स्नेहा पर ही थी। काव्या उससे अलग हुई और बोली, भैया, ये मेरी दोस्त है स्नेहा, हम दोनों कुछ दिन के लिए घूमने आए हैं। अरे, ये तो बहुत बढ़िया किया तुमने। वैसे भी मैं इतनी बड़ी हवेली में बोर हो गया था अकेले रहते रहते, अब जाकर बाहर आई। तुम्हारे आने से। कोई तो आया इस वीराने में। विक्रम स्नेहा को देखकर बोला, भैया, कितनी बार कहा आपसे सबने कि शादी कर लो, लेकिन आप हो कि मानते ही नहीं। कोई लड़की पसंद ही नहीं आती आपको। काव्या आंखें मटकाते हुए बोली, लेकिन लगता है सब घर वालों की ये इच्छा पूरी हो जाएगी। विक्रम स्नेहा की ओर देख बोला, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं सच में बहुत खुश होंगी भैया आपके लिए। काव्या खुशी से बोली। विक्रम मुस्कुराने लगा। दूर खड़ी स्नेहा की ओर देख बोला, जाओ आप लोग आराम करो, तब तक मैं लंच के लिए आप दोनों का वेट करता हूँ। जी भैया, काव्या ने कहा और स्नेहा के साथ कमरे में चली गई। विक्रम स्नेहा को जाता देखता रह गया। चिड़िया खुद शिकारी के जाल में फंसने आई है। वारे ऊपर वाले, तेरी लीला भी अजीब है। जिसे पाने के लिए इतने जतन किए वो खुद चलकर मेरे पास आई है। शायद आप भी यही चाहते हैं कि ऐसी खूबसूरती विक्रम की हवेली की शान बने। विक्रम ने कहा और कुटिलता से मुस्कुरा दिया। स्नेहा कमरे में आकर बोली, काव्या, मुझे लगता है कि मुझे किसी होटल में रुक जाना चाहिए। क्या बकवास कर रही है? महलों जैसे मेरे भाई की कोठी है और तू होटल में रहेगी? ऐसा नहीं हो सकता। अब तो ज्यादा सोचना छोड़ और अपने अंकित से मिलने के सपने सजा। काव्या शरारत से बोली। स्नेहा मुस्कुराने लगी। मैं ना उन्हें फोन करके बता देती हूँ कि कहाँ आना है। स्नेहा फोन उठाकर बोली। ओ उन्हें बड़ा रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। सही भी है, आखिर होने वाले पति जो है तेरे। काव्या बोली। शट अप ना काव्या, मत छेड़ो। अच्छा ठीक है, ये बता, उसे देखा तो है नहीं तूने, सिर्फ नाम पता है। और अगर नंबर और नाम दोनों गलत हुए तो? अगर वो कोई अंकल टाइप हुआ तो? नहीं, उनका नाम अंकित ही है, ये मुझे पता है। अच्छा, जैसे तेरा नाम परी है, क्यों? काव्या उसे घूरते हुए बोली। अरे वो तो उन्हें गलतफहमी हो गई थी और फिर उनके मुंह से अपने लिए परी सुनकर बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं चुप ही रही, उनकी गलतफहमी दूर नहीं की। स्नेहा मासूमियत से बोली। जा, अपने अंकित को फोन लगाकर कल की डेट फिक्स कर ले पहले। काव्या ने कहा तो स्नेहा ने अंकित को फोन लगा दिया। कल मिलने का सब तय कर उसने फोन रख दिया और काव्या को बताने लगी। बाहर खड़ा विक्रम उनकी सारी बातें सुन रहा था। उनकी बातों से उसे ये तो पता चल गया कि स्नेहा यहाँ किसी से मिलने आई है और जिससे मिलने आई है उसे देखा नहीं है। विक्रम कुछ सोच कुटिलता से मुस्कुरा दिया। लंच के समय विक्रम डाइनिंग टेबल पर बैठा स्नेहा और काव्या का वहीं वेट कर रहा था। कुछ इधर उधर की बातों के साथ उन तीनों ने लंच फिनिश किया। अच्छा, तुम लोग आराम करो, अब शाम को मिलते हैं, मुझे जरा काम है तो मैं जा रहा हूँ। विक्रम उठते हुए बोला। जी भैया, काव्या बोली। विक्रम चला गया।
दोपहर को काव्या और स्नेहा गहरी नींद में सो रही थी। तभी विक्रम उनके कमरे में दबे पांव आया और अलमारी खोल स्नेहा के सामान में कुछ खोजने लगा। उसे स्नेहा की डायरी हाथ लगी, जिसमें अंकित की कुछ शायरी थी और अंकित के बारे में सब कुछ जो वो जानती थी फोन के जरिए, वो सब लिखा था। विक्रम ने डायरी के सारे पन्नों की फोटो क्लिक कर ली और डायरी को उसकी जगह रख दी। वो स्नेहा की ओर आया। स्नेहा गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर आने वाले बालों को चेहरे से हटा उसे देखते हुए बोला, ये चांद सिर्फ मेरे आंगन में चमकेगा, किसी अंकित के नहीं। विक्रम दबे पांव वापस कमरे से बाहर चला आया। विक्रम को स्नेहा की डायरी से अंकित और स्नेहा के बारे में सब कुछ पता चल गया था। उसने मन ही मन एक प्लान बना लिया। हो तो चिड़िया पहले से ही किसी के इश्क में गिरफ्तार है, और जिसके इश्क में गिरफ्तार है उसे आज तक देखा भी नहीं। कमाल का इश्क है, वो भी आज के जमाने में। चलो, वैसे मेरे लिए तो ये अच्छा हुआ जो तुमने उसे नहीं देखा। अब देखो विक्रम क्या करता है। ऐसे जाल बिछाऊंगा ना कि जिंदगी भर के लिए उस पे उलझ कर रह जाओगी और हमेशा हमेशा के लिए मेरी इस हवेली में कैद होकर रह जाओगी, लेकिन रानी की तरह नहीं, किसी फड़फड़ाती बुलबुल की तरह। ये बोल विक्रम जोर जोर से हंसने लगा। दोपहर के 1 बज रहे हैं और स्नेहा अंकित से मिलने के लिए तैयार हो रही है। वो अपनी एक एक ड्रेस को खुद पर लगाकर देखती, फिर मुंह बनाकर अलग रख देती। काव्या उसे ही देख रही थी। काव्या, यार हेल्प करना, तू क्या देख रही है? देख रही हूँ कि कितने नखरे कर रही है तू। इधर आ, ऐसे तो तू और कंफ्यूज हो जाएगी। तो क्या करूँ? स्नेहा बोली। तेरी अंकित का फेवरेट कलर क्या है? ब्लैक एंड वाइट, और हाँ येलो भी। तो तू ये येलो कलर का ड्रेस पहन कर जा, बिल्कुल चांदनी लगेगी इस बर्फीली वादियों में। सच्ची ये पहन लूं? हाँ, स्नेहा ने जल्दी से येलो कलर की ड्रेस पहनी और तैयार हुई। वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसने अपना ओवरकोट डाला और काव्या के गले लगते हुए बोली, बाय काव्या। अरे इतनी जल्दी क्यों जा रही है? काव्या ने कहा। काव्या, पीछे से नहीं टोकते। वैसे भी ये कश्मीर है, उस पर जनवरी का महीना, मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, इसीलिए जल्दी निकलूंगी तो समय से पहुंचूंगी ना। स्नेहा बोली। अच्छा ठीक है, मुझे कॉल कर देना जब मिल जाए तेरा अंकित। ऑल द बेस्ट, काव्या बोली। थैंक यू, स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली। स्नेहा हवेली से निकल पड़ी। पहाड़ी के बर्फीले रास्तों से होती हुई गुलमर्ग की उस जगह जा रही थी जहां अंकित ने उसे बुलाया था। वो हवेली से काफी दूर निकल आई थी कि रास्ते में विक्रम मिल गया। उसने अपनी गाड़ी रोक दी। कहाँ जा रही हो स्नेहा? आओ मैं तुम्हें छोड़ दूं, विक्रम बोला। थैंक यू मिस्टर विक्रम, लेकिन मैं चली जाऊंगी, स्नेहा ने मना करते हुए कहा। स्नेहा जी, यहाँ का मौसम कभी भी खराब हो सकता है, तो प्लीज आकर बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, विक्रम ने फिर से कहा, लेकिन स्नेहा नहीं मानी। तभी विक्रम ने एकदम से स्नेहा की डायरी की एक शायरी कही जो अंकित ने लिखी थी। स्नेहा हैरानी से विक्रम को देखने लगी। विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो? जिससे मिलने जा रही हो उसकी शायरी नहीं पहचानती? स्नेहा हैरानी से, आप मैं ही अंकित हूँ, विक्रम बोला। आप अंकित हैं? तो फिर विक्रम? स्नेहा अविश्वास से बोली, वो तो दुनिया के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा अंकित। ने स्नेहा की आंखों में देख बोला। स्नेहा अभी भी हैरानी से उसे देखने लगी। तभी विक्रम ने एक और शायरी कही। स्नेहा अब भी उसे देख रही थी। उसका दिल नहीं मान रहा था, लेकिन दिमाग कह रहा था कि यही अंकित है। अब आकर बैठो भी, या सारा कुछ ऐसे ही रास्ते में ही पूछना है? विक्रम ने गाड़ी का डोर खोल बोला। स्नेहा उसे देखते हुए गाड़ी में बैठ गई। उसके दिलो दिमाग में हलचल सी मची हुई थी। विक्रम उससे रास्ते भर जो भी उस डायरी में लिखा था उससे जुड़ी बातें कर रहा था और स्नेहा उसे सुन रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। विक्रम ने गाड़ी एक सुनसान जगह पर बने हुए कॉटेज के सामने रोकी। विक्रम गाड़ी से बाहर आया और दूसरी ओर से आकर स्नेहा की ओर का डोर खोल अपना हाथ बढ़ाकर बोला, आओ। स्नेहा उसके हाथ में हाथ देकर बाहर आई, लेकिन उसकी छुअन से स्नेहा को अजीब सा एहसास हुआ। कॉटेज के अंदर आकर देखा तो पूरा कॉटेज गुलाब के फूलों से सजा था। कैंडल्स चल रही थी। स्नेहा चारों तरफ नजरें घुमाकर देखने लगी। विक्रम ने स्नेहा को टेबल के पास लाकर एक चेयर खींचकर बोला, बैठो। स्नेहा बैठ गई। उसके मन में अभी भी कहीं ना कहीं शक था, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि विक्रम को बहुत सी ऐसी बातें पता थी जो अंकित और उसके बीच हुई थी। आज हम पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं,
तो सोचा इस दिन को स्पेशल बना दूं, इसीलिए ये सब किया। कैसा लगा ये सब? विक्रम बोला। स्नेहा फीका मुस्कुराकर बोली, अच्छा है। तो आओ सेलिब्रेट करते हैं, विक्रम ने कहा और एक शैंपियन की बोतल खोल दी। स्नेहा हैरानी से, लेकिन विक्रम, अंकित तो ड्रिंक नहीं करता। आई मीन तुम तो ड्रिंक पसंद नहीं करते ना? ये सुन विक्रम जोर से हंस पड़ा। स्नेहा उसे असमंजस्य से देखने लगी। विक्रम अपनी हंसी रोक बोला, अरे वो तो बस तुम पर इम्प्रेशन जमाने के लिए कहा था, असलियत में तो मैं ड्रिंक करता हूँ। स्नेहा उसे नागवारी से देखने लगी। ये लो चीयर्स। विक्रम ने स्नेहा की ओर एक ग्लास बढ़ा दिया। नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करती, स्नेहा ने मना करते हुए कहा। अरे इट्स जस्ट शैंपियन बेबी। विक्रम उसके होठों से लगाकर जबरदस्ती पिलाने की कोशिश करने लगा। स्नेहा ने झटके से ग्लास दूर फेंक दिया। विक्रम को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोला, कोई बात नहीं, इट्स ओके बेबी। म्यूजिक ऑन कर बोला। डांस? स्नेहा सोचने लगी, लेकिन विक्रम ने उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब कर डांस करने लगा। स्नेहा को विक्रम की हरकतें अजीब लगने लगी। वो कुछ सोच विक्रम से कुछ कहने ही वाली थी कि विक्रम ने उसका चेहरा हथेलियों में भरकर उसके होठों को अपने होठों से छूने की कोशिश करने लगा। स्नेहा ने मुंह फेर लिया। स्नेहा का शक अब थोड़ा और पक्का हो गया। स्नेहा उसे रोकते हुए बोली, विक्रम, तुम्हें कैसे पता कि मैं ही हूँ जो तुमसे मिलने आई हूँ? आई मीन, मैंने तो फोन पर अंकित से कुछ नहीं कहा कि मैं कहाँ रुकूंगी, तो तुम अंकित हो तो तुमने मुझे पहचाना कैसे? स्नेहा, टेस्ट ले रही हो मेरा? तुम्हें देखते ही तुम्हें पहचान गया था, और फिर काव्य ने जब तुम्हारा नाम बताया स्नेहा, तब तो पूरा यकीन हो गया कि तुम ही मेरी स्नेहा हो। अरे अब छोड़ो ये सब बातें, नाउ कम ऑन गिव मी अ किस, विक्रम ने कहा और स्नेहा को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगा। स्नेहा ने गुस्से से उसे धकेल कर दूर किया और एक करारा थप्पड़ लगा दिया। विक्रम हैरानी से गाल पर हाथ रख स्नेहा को घूरने लगा। स्नेहा गुस्से से अपनी उंगली दिखाकर बोली, तुम मेरे अंकित नहीं हो। विक्रम हैरानी से उसे देखने लगा। सच कहा ना मैंने, तुम मेरे अंकित नहीं हो। पहली बात, अंकित मुझसे प्यार करता है, वो मेरे साथ कभी जबरदस्ती नहीं करता। और दूसरी बात, अंकित को मेरे नाम स्नेहा है ये पता ही नहीं है। परी है मेरा नाम अंकित के लिए, मैं उसकी परी हूँ। विक्रम ये सुन कुटिलता से मुस्कुरा दिया। तो तुम्हें पता चल गया, कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। क्यों किया मेरे साथ तुमने ये घटिया मजाक? बोलो, क्यों खेला मेरे साथ ये खेल? क्योंकि मेरा दिल आ गया है तुम पर, और अब तुम सिर्फ मेरी ही रहोगी, किसी अंकित की नहीं। ये बोल विक्रम स्नेहा पर झपटा। स्नेहा अपनी जगह से हट गई। विक्रम गिरते गिरते बचा। स्नेहा भागने को हुई तो विक्रम ने उसे दबोच लिया और उसे ले जाकर बिस्तर पर ढकेल दिया। प्लीज मुझे जाने दो, ऐसा मत करो, अंकित मेरा वेट कर रहा होगा, प्लीज मुझे जाने दो, मैं सिर्फ अंकित से प्यार करती हूँ, मैं उसी की हो सकती हूँ, ऐसा मत करो। स्नेहा हाथ जोड़कर बोली। विक्रम आगे बढ़ते हुए, ऐसे कैसे छोड़ दूं? थप्पड़ का हिसाब बराबर भी तो करना है। फिर तुमने मुझे ठुकरा कर मेरे जो अपमान किया है उसका बदला भी तो लेना है। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? स्नेहा रोते हुए बोली। दिल आ गया है तुम पर मेरा, सोचा था अगर मान जाती तो रानी बनाकर रखूंगा, लेकिन नहीं, अब सिर्फ सजा दूंगा। ये बोल विक्रम ने उसके एक हाथ के स्लीव्स फाड़ दिए। नहीं, स्नेहा चीखी। नहीं, अंकित कहाँ हो तुम? प्लीज मुझे बचाओ। स्नेहा रोते हुए बोली, कोई अंकित नहीं आएगा, आज सिर्फ मैं हूं यहाँ तुम्हारे लिए। विक्रम ने उसके दोनों पैरों को पकड़ना चाहा। स्नेहा ने गुस्से से एक जोर की लात विक्रम के मुंह पर मारी। विक्रम बिस्तर से दूर जा गिरा। स्नेहा जल्दी से उठी, खिड़की खोलने लगी, लेकिन हड़बड़ी में उससे खिड़की खुली नहीं। जब तक विक्रम उठकर आता उससे पहले उसने टेबल पर रखा वास उठाकर खिड़की का कांच तोड़ दिया और उस टूटी फूटी खिड़की से कूदकर बाहर निकल गई। ऐसा करने से उसके पेट में, कमर में और हाथों में कांच के टुकड़े लग गए थे। स्नेहा बदहवास सी बर्फ पर दौड़े जा रही थी। विक्रम भी कॉटेज से बाहर निकलकर स्नेहा के पीछे दौड़ा। स्नेहा बुरी तरह से जख्मी थी। किसी तरह बर्फ में से दौड़ते दौड़ते सड़क के किनारे पहुंची कि उसके सामने विक्रम आ गया। अब कहाँ जाओगी बचकर? विक्रम कुटिलता से बोला। आज चाहे मैं जिंदा ना रहूं, लेकिन जीते जी तो तुम मुझे नहीं पा सकते। स्नेहा अपने कदम पीछे बढ़ाते हुए बोली। उसी समय सड़क पर जाते एक ट्रक से स्नेहा टकरा गई और बहुत दूर जाकर उछली। विक्रम दौड़ता हुआ स्नेहा के पास आया। वो खून से लथपथ थी।
विक्रम ने सोचा उसे वहीं छोड़ दे। फिर जब भीड़ इकट्ठा होने लगे तो मजबूरन उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। स्नेहा को हॉस्पिटल में एडमिट कराकर काव्या के सामने सारी रात स्नेहा को ढूंढने का झूठा नाटक करता रहा। फिर सुबह उसी हॉस्पिटल का एड्रेस बताकर काव्या को स्नेहा के पास ले गया। वर्तमान समय। विक्रम इतना बोलकर चुप हो गया। अंकित का तो ये सुन खून खौल उठा। उसने गुस्से से विक्रम की कॉलर पकड़ी। हिम्मत कैसे हुई तेरी, ये बोल उसे पीटने लगा। अंकित ने विक्रम को मार मार कर अधमरा कर दिया। विक्रम के सारे वार खाली जा रहे थे, लेकिन अंकित के सिर पर जैसे खून सवार हो। विक्रम के नाक और मुंह से खून बहने लगा। स्नेहा अपनी भरी आंखों से ये सब देख रही थी। सुमित ने उसे छुड़ाते हुए कहा, अंकित छोड़ इसे, मर जाएगा ये। मर जाने दे, जान ले लूंगा मैं इसकी। इसने मेरी परी के साथ और फिर उसको मारने की कोशिश की। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी परी को छूने की। इसकी वजह से हम पिछले 3 सालों से एक दूसरे से दूर रहे, सिर्फ इसकी वजह से। इसकी वजह से हमारे हिस्से ये जुदाई आई। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अंकित ने विक्रम के पेट में एक जोर की लात मारी। उसके मुंह से खून का फव्वारा निकला। काव्या ने ये देख अपनी आंखें बंद कर ली। विक्रम उठा और खांसते हुए अपने मुंह का खून साफ करके बोला, जितना मारना है मार लो, लेकिन मेरी इजाजत के बगैर इस घाटी से बाहर नहीं जा पाओगे। तुम्हें अभी भी ये कहने की हिम्मत है? अंकित फिर से उस पर झपटते हुए बोला, क्या कर रहा है यार, वो मर जाएगा। सुमित ने कहा और स्नेहा की ओर इशारा कर बोला, उधर देख, वो कैसे डरी से हमें खड़ी है, जाकर उसको संभाल। अंकित ने स्नेहा को देखा जो सच में एक कोने में सहमी सी खड़ी थी। अंकित ने खुद के गुस्से पर काबू किया और स्नेहा के पास आकर उसे अपने सीने से लगा लिया। परी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। अब हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं हूं तुम्हारे साथ। स्नेहा उसके सीने से लगी सिसकने लगी। वाह, क्या इश्क है तुम दोनों का, मानना पड़ेगा। विक्रम ताली बजाते हुए बोला। सभी उसकी ओर देखने लगे। ये विक्रम थोड़ी सांस लेकर आगे बोला, ये लड़की पिछले 3 साल से मेरे साथ मेरी हवेली में रही। इसे मैंने ये यकीन भी दिलाया कि इसका इस दुनिया में जो भी है बस मैं ही हूँ। ये मेरी मंगेतर है और हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मजाल है जो इस लड़की ने मुझे अपने करीब भी आने दिया। और आज देखो तुमसे कैसे लिपटी हुई है, क्योंकि हम रूह से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। रूह ने रूह को पहचान लिया है। लेकिन तुम जैसा नीच इंसान क्या समझेगा इस बात को? अंकित बोला। डायलॉग तो बहुत बोल लिए, लेकिन लेकर कैसे जाओगे इसे यहाँ से? विक्रम बोला। ऐसे, अंकित ने कहा। तभी उसके इशारे से पुलिस की एक टीम अंकित के सामने आकर खड़ी हो गई। ये पुलिस मेरा क्या बिगाड़ लेगी? विक्रम मुस्कुराने लगा। अभी पता चल जाएगा। अंकित ने इशारा किया तो इंस्पेक्टर ने विक्रम को हथकड़ी लगाते हुए कहा, मिस्टर विक्रम, आपको अंकित शर्मा की मंगेतर को जबरदस्ती किडनैप कर अपने पास रखने और उनके साथ जबरदस्ती करने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने ऐसा कुछ किया? विक्रम अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला। सबूत मैं देता हूँ। ये बोल अंकित ने सुमित को इशारा किया तो सुमित ने एक यूएसपी इंस्पेक्टर को देते हुए कहा, यह है मिस्टर विक्रम का इकबाल जुर्म। इसमें वीडियो है जिसमें खुद कबूल किया है इन्होंने कि स्नेहा के साथ क्या क्या किया और उसकी याददाश्त जाने का फायदा उठाकर जबरदस्ती अपने साथ अपनी हवेली में रखा। विक्रम हैरानी से अंकित को देखने लगा। कभी कभी तुम जैसे नीच से जीतने के लिए दिमाग का इस्तेमाल भी करना पड़ता है विक्रम। अंकित बोला। थैंक यू मिस्टर शर्मा, इंस्पेक्टर ने कहा और विक्रम को ले गए। काव्या स्नेहा के पास आकर बोली, मुझे माफ़ कर दो स्नेहा, ये सब मेरी वजह से हुआ। ना मैं तुम्हें विक्रम भैया की हवेली ले जाती ना ये सब होता। स्नेहा काव्या को अपने गले लगाकर बोली, तुम्हारा कोई दोष नहीं है काव्या, इनफैक्ट किसी का कोई दोष नहीं। ये जुदाई तो हमारी किस्मत में थी। जैसे आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है, वैसे ही इस जुदाई की आग में तपकर हमारा प्यार और निखर गया और अब की बार हम मिले हैं तो हमेशा के लिए। स्नेहा ने अंकित की ओर देख कहा। अंकित उसके पास आकर उसके माथे को चूमकर बोला, बिल्कुल, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। अंकित ने स्नेहा को फिर से अपनी बाहों में भर लिया। अरे यार, इसका मतलब तो तेरी शादी में भांगड़ा पाने को मिलेगा। सुमित उसके कंधे को थपथपाकर बोला। हाँ बिल्कुल, अंकित मुस्कुराते हुए बोला। चल भाई, फिर दिल्ली चलते हैं। अब यहाँ क्या काम? अरे आंटी जी को भी तो फोन कर दी कि बहू लेकर आ रहा है उनके लिए। सुमित मजाकिया लहजे में बोला। हाँ यार,
मम्मा को तो भी बता दूं कि मैं उनकी बहू को लेकर आ रहा हूँ। वो बहुत खुश होंगे ये सुनकर। अंकित ने अपने फ़ोन से अपनी मम्मा को कॉल लगाया। हेलो बेटा, कब आ रहा है और कितने दिन रुकेगा? बेटा, परछाई के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात मान, वापस आ जा। और वो नहीं मिलेगी। अंकित की मम्मा हमेशा की तरह ही बोल पड़ी। मम्मा, वो मिल गई, अंकित ने एकदम से कहा। उसकी मम्मा खुश होते हुए बोली, क्या? ये तू क्या बोल रहा है? क्या तू सच बोल रहा है ना? हाँ मम्मा, मेरी परी मुझे मिल गई। अब बस इसके स्वागत की तैयारी कीजिए, मैं आपकी बहू को लेकर आ रहा हूँ। अंकित ने स्नेहा की आंखों में देख कहा तो स्नेहा की आंखें शर्म से झुक गई और चेहरा गुलाबी हो गया। बेटा, तो जल्दी लेकर आ मेरी बहू को। मैं पंडित जी को बुलाकर शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ। इतना बोल अंकित के माँ ने फोन काट दिया। अंकित ने मुस्कुराते हुए स्नेहा का चेहरा अपनी हथेलियों में भर उसकी आंखों में देख कहा, मेरी दुल्हन बनोगी ना मेरी परी? ये सुन स्नेहा ने हाँ में आहिस्ता से अपनी गर्दन हिलाई और अंकित के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। अंकित ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया। सुमित और काव्या भी उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उनकी आंखें भी नम थी, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। स्नेहा अंकित के मिलन की खुशी के। आज स्नेहा और अंकित हर कठिनाई को पार कर मिल ही गए। हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए स्नेहा अंकित बनकर। दोस्तों, कहानी को लेकर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।